डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी शहर के भीतर संचालित मीट, मछली और मुर्गा व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। नगर निगम द्वारा कच्चे मांस की दुकानों को शहर से बाहर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव के विरोध में सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, विभिन्न सामाजिक संगठनों और व्यापारियों ने नगर निगम कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि निर्धारित मानकों का पालन करने वाली दुकानों को शहर के भीतर ही संचालन की अनुमति दी जाएगी। बताया गया कि नगर निगम द्वारा शहर के अंदर संचालित कच्चे मांस की दुकानों को बाहर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद व्यापारियों में नाराजगी थी। इसके विरोध में बड़ी संख्या में व्यापारी और विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता सिगरा पेट्रोल पंप से जुलूस निकालते हुए नगर निगम कार्यालय पहुंचे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नगर आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में शामिल व्यापारियों और नेताओं ने आरोप लगाया कि नगर निगम गरीब व्यापारियों के साथ भेदभाव कर रहा है। उनका कहना था कि शहर में पका हुआ मांस खुलेआम बिक रहा है, जबकि केवल कच्चे मांस के कारोबारियों पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने इस नीति को दोहरा रवैया बताते हुए प्रस्ताव वापस लेने की मांग की। धरना प्रदर्शन के बाद नगर आयुक्त ने व्यापारियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि शहर के भीतर संचालित मीट, मछली और मुर्गा की दुकानों को बंद नहीं कराया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो व्यापारी नगर निगम द्वारा निर्धारित सभी मानकों का पालन करेंगे, वे शहर के अंदर ही अपना कारोबार जारी रख सकेंगे। नगर आयुक्त ने यह भी बताया कि शहर के बाहर आधुनिक व्यापारिक स्थल विकसित किए जा रहे हैं, जहां इच्छुक व्यापारियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। नगर आयुक्त के इस आश्वासन के बाद प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने राहत जताई और इसे अपनी एकजुटता की जीत बताई। जो नगर निगम प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी के मेयर के सह पे एक तुलगवी फरमान जारी किया है बनारस के मीट व्यवसाय, गरीब मीट व्यवसायियों के संदर्भ में, उस निर्णय को वापस करने की मांग को लेकर के सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी, आप, अपना दल, कमेरावादी और तमाम संगठनों के साथ कांग्रेस के पार्षद दल, जिला अध्यक्ष और तमाम हमारे फ्रंटल संगठनों, सब लोगों ने अपना पुरजोर विरोध दर्ज कराया और चेतावनी दी है कि आगामी कुछ दिनों के अंदर इसको नगर निगम में चर्चा कराकर इस निर्णय को वापस नहीं किया जाएगा, हम स्वागत करेंगे। जो जहां मंडियां चल रही हैं वहीं पे विकसित करिए, उन्हीं को हाईटेक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से सैनिटाइज करके अच्छे तरीके से बेचने के लिए उनको प्रशिक्षित करिए। लेकिन हम आपको इस व्यवसायियों को बनारस के गरीब समाज को उजाड़ने नहीं देंगे। आज ये चेतावनी थी, अगला पड़ाव हमारा नगर आयुक्त का आवास होगा। हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक इस निर्णय को वापस नहीं करेंगे। हल निकला इसका। देखिए, इसमें सभी को बताया गया है कि नगर निगम सीमा में अलग अलग तरीके के व्यापारियों को एक सम्मानजनक तरीके से काम करने के लिए जगह मिले, अच्छी फैसिलिटीज़ हों। इसी परिप्रेक्ष्य में निगम सीमा के अंदर अलग अलग व्यापार से संबंधित, चाहे वो फल मंडी हो, नई सब्जी मंडी हो, साड़ी की मार्केट हो, इसी तरीके से मांस, मीट, मछली के जो शॉप्स हैं उनके लिए भी एक इस तरीके की मार्केट डेवलप की जा रही है। इसी तरीके से अन्य व्यापारों के लिए भी मार्केट्स डेवलप की जा रही हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य है लोगों को व्यापार करने के लिए अच्छी जगहें मिलें, एक सुख सुविधाएं मिलें, लोग उन्हें परेशान ना करें। इसी तरीके से वेंडिंग एरियाज़ के लिए भी वेंडिंग जोन निर्धारित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में नगर निगम की कार्यकारिणी और सदन ने अभी रिसेंटली एक निर्णय लिया था कि इसी तरीके से मांस, मीट, मछली के लिए भी इस अच्छी कुछ मार्केट्स डेवलप की जाएंगी, जिसके लिए 5 जगहें भी चिन्हित की गई हैं और उसमें सभी सुख सुविधाओं के साथ, सभी फैसिलिटीज़ के साथ, जो बेसिक नेसेसिटी होती है उसके साथ ये मार्केट्स विकसित होंगी, ताकि एक सम्मानजनक तरीके से व्यापार किया जा सके। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।